Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 5 for class 9 subject English, and the topic of the worksheet is articles. Let's start it. Earlier also I told you that there are two types of articles, definite and indefinite. टू टाइप्स होते हैं आर्टिकल के, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं उसमें आता है ए एंड एन, और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है द आर्टिकल। तो इनका यूज़ कैसे होता है, देखिए। ए आर्टिकल ए इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच बिगिन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल अ बैग। देखिए आर्टिकल ए जो है यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, उसके साथ आर्टिकल ए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है अ बैग। तो देखिए बैग जो वर्ड है उसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, जो इनिशियल साउंड है वो ब की साउंड आ रही है, विच इज़ अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड आती है वहाँ पर अगर सिंगुलर नाउन है, एक वचन में नाउन है, तो हम उसके साथ ए आर्टिकल यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एन आर्टिकल जो है वो भी सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होता है। अगर सिंगुलर नाउन है तो ए या एन में से ही हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, और वो यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द वर्ड। अगर जो नाउन जिसके लिए हमने आर्टिकल यूज़ करना है उसकी बिगनिंग साउंड जो है वॉवल की साउंड है, तो हम उसके साथ एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एन आइसक्रीम। ठीक है, यहाँ पर आपने देखना आई साउंड आ रही है, आई साउंड, आ की साउंड आ रही है जो फर्स्ट साउंड है, और अ जो है एक वॉवल है। तो वॉवल की साउंड अगर आती है तो आपको एन आर्टिकल यूज़ करना है। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो आपको ए आर्टिकल यूज़ करना है। आप सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अगर स्वर जो हैं अ से अंग तक जो स्वर हैं उनकी अगर ध्वनि आती है तो हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। अगर व्यंजनों की ध्वनि आती है क से अज्ञा तक, तो हम सिंगुलर नाउन के साथ अ आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो देखिए कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ अ आर्टिकल और वॉवल साउंड के साथ एन आर्टिकल। द आर्टिकल जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो उसे यूनिक चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लाइक सन, मून, द सन, द मून। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी द यूज़ किया जा सकता है और काउंटेबल के साथ भी द यूज़ किया जा सकता है। जिन्हें गिना जा सकता है या गिना नहीं जा सकता तो भी द यूज़ किया जा सकता है। एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव अगर है सुपरलेटिव डिग्री के अंदर, यानी कि थर्ड डिग्री अगर है, जैसे कि गुड की थर्ड डिग्री बेस्ट होती है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट के साथ आप जो है आर्टिकल द यूज़ करेंगे। जो भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, थर्ड डिग्री है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट हमारी थर्ड डिग्री है यहाँ पर, तो हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज़ करना है। द और कहाँ यूज़ होता है उसके एग्जांपल दिए गए, नेम्स ऑफ रिवर्स, द गंगा, द यमुना, न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू। माउंटेन्स के जो रेंजेस हैं उनके साथ द हिमालयाज़, द शिवालिक्स। ओशंस के साथ जो सागर हैं, समंदर हैं, द पैसिफिक ओशन। इस तरीके से आप जो है द यूज़ करते हैं। द अर्थ, देखिए अर्थ जो है हमारा प्लेनेट है, तो उसके साथ भी हमने द यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब इसी के बेस पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। आपको आर्टिकल ए एंड द फिल करना है। रोहन लाइक्स टू ईट एन आइसक्रीम। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सिर्फ आइसक्रीम को देखते हैं तो हम यहाँ पर एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरा सेंटेंस देखें, रोहन लाइक्स टू ईट एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम रोहन खाना पसंद करता है, ऐसा नहीं होगा। रोहन लाइक्स टू ईट आइसक्रीम होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल की नीड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ सिखा रहे हैं आपको कि कहाँ पर आपको वॉवल साउंड के साथ एन आर्टिकल यूज़ करना है, और जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ अ आर्टिकल यूज़ करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ आर्टिकल फिल करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल एन यूज़ होगा। प्लीज़ गिव मी डैश चॉकलेट दैट इज़ इन द जार। अब देखिए किस चॉकलेट की बात हो रही है, कि डेफिनेट है कि कौन सी चॉकलेट दो मुझे जो कि जार में है, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द ही यूज़ होगा। माई सन इज़ लर्निंग टू प्ले डैश गिटार एट हिज स्कूल। देखिए जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ द आर्टिकल यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी द ही आएगा।
डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा यहाँ पर, द गिटार। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा। माई सन इज़ लर्निंग टू प्ले गिटार एट हिज स्कूल, लर्निंग टू प्ले द गिटार, गिटार बजाना सीख रहा है मेरा बेटा स्कूल में। आई बॉट डैश अम्ब्रेला टू गो आउट इन रेन, एन अम्ब्रेला, मैंने एक अम्ब्रेला ख़रीदा बारिश में जाने के लिए। माई आंटी लाइक्स टू ईट एन ऑरेंज, ठीक है, मेरी आंटी को ऑरेंज खाना पसंद है, एंड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, मेरी आंटी को एक ऑरेंज और एक बनाना लेना ब्रेकफास्ट में पसंद है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ होता है, वैसे तो इसमें आर्टिकल यूज़ होता नहीं है। अगर सेंटेंस को हम लेंगे, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, इतना भी सेंटेंस सही है, इसमें आर्टिकल की नीड नहीं है। लेकिन अ और एन ट्रुथ नहीं होगा, तो यहाँ पर आर्टिकल क्योंकि हमें फिल करना है तो हम द आर्टिकल चूज़ करेंगे। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। व्हाट इज़ डैश नेम ऑफ योर कंट्री, व्हाट इज़ द नेम, अब देखिए अ नेम एन नेम तो होगा नहीं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री। मीरा इज़ आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मीरा जो है क्लास 9th की एक स्टूडेंट है। आई वेटेड फॉर एन आर एट द स्टेशन, अब देखिए यहाँ पर एच से स्टार्ट हो रहा है आर वर्ड, लेकिन हमें लेटर को नहीं देखना है, हमने साउंड को देखना है। एच साइलेंट है तो इसे आर प्रोनाउंस किया जाता है, तो अ साउंड आ रही है, इसलिए हम एन आर्टिकल यूज़ करेंगे, क्योंकि एन आर्टिकल यूज़ होता है वॉवल साउंड के साथ। अब देखिए यहाँ पर थर्ड डिग्री है आपकी, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, द डार्केस्ट, तो हमें थर्ड डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल यूज़ करना है। द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, जो डार्केस्ट क्लाउड है उसकी एक सिल्वर लाइनिंग होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को ए एन द से फिल करके, लाइक्स टू ईट। नेक्स्ट आपका आता है कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग ए एन द को यूज़ करते हुए आपको स्टोरी को कंप्लीट करना है। लास्ट संडे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, पिछले संडे एक बड़ी अजीब चीज़ हुई। आई वॉज अबाउट टू लीव माई हाउस व्हेन डैश टेलीफोन रिंग, मैं अपने घर से निकलने ही वाला था तो क्या हुआ, टेलीफोन बजा। तो कौन सा घर का टेलीफोन बजा, तो ये डेफिनेट है व्हेन द टेलीफोन रिंग। आई रश टू पिक अप द टेलीफोन, और जो बजा उसी को उठा रहे हैं तो डेफिनेट है तो द होगा। व्हेन इट स्टॉप्ड रिंगिंग, लेकिन तभी ये बजना बंद हो गया। आई सेट डाउन ऑन द सोफ़ा, ठीक है, मैं सोफ़े पर बैठ गया। एंड वेटेड फॉर एन आवर, और 1 घंटे तक इंतज़ार किया। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आई ड्रैंक ग्लास ऑफ डैश ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, एंड डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट, मैंने एक गिलास पानी पिया और मैंने डिसाइड किया मैं मार्केट जाऊंगा। आई पिक्ड अप एन अम्ब्रेला, मैंने अम्ब्रेला उठाया। एज़ बाय नाउ इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि अब तक बाहर बारिश हो रही थी। एंड वॉकड आउट, और मैं बाहर चला गया। आई लॉक्ड द हाउस, देखिए यहाँ पर द होगा क्योंकि घर निश्चित है, पहले भी घर का जिक्र हो चुका है, तो डेफिनेट है कौन से हाउस की बात हो रही है, अपने घर की बात कर रहा है। मैंने अपना घर बंद किया। एंड वॉज रनिंग डाउन द स्टेयर्स, और स्टेयर से नीचे उतरा। व्हेन आई हर्ड द रिंगिंग अगेन, तब फिर दोबारा से मुझे रिंगिंग सुनाई दी। आई डिसाइडेड नॉट टू पिक द फोन, ठीक है, द आर्टिकल होगा। एंड वेंट टू द मार्केट टू बाई अ फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट ख़रीदने के लिए मैं मार्केट जो है मैंने गया मैं मार्केट। तो आई वेंट टू द मार्केट टू बाई अ फ्लावर पॉट एंड अ पेंसिल बॉक्स एंड अ ब्रिक ऑफ आइसक्रीम। तो आपने देखा जहाँ पर हमने अ यूज़ किया, ए आर्टिकल यूज़ किया, वहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट साउंड है नाउन की, प साउंड है यहाँ पर प साउंड है, तो यहाँ पर फ साउंड है, तो हमने ए आर्टिकल यूज़ किया है। और जहाँ पर डेफिनेट चीज़ें हैं तो वहाँ पर हमने द आर्टिकल यूज़ किया है, और जहाँ पर हमें साउंड आ रही है वॉवल साउंड तो हमने एन आर्टिकल यूज़ किया। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।